हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्वी सिंह राजपूत। हम सभी जानते हैं झारखंड में किस तरीके से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है और ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा पीसफुल चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। लेकिन आज मैं बता दूं, जब स्टूडेंट्स ने यह तय किया कि वह विधानसभा, झारखंड की जो रांची में विधानसभा है, वहां पर जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, एक तरीके से धरना धरेंगे, जिसके बाद काफी ज्यादा वॉयलेंस देखने के लिए मिला। तो आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और क्यों यह पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट एक तरीके से वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया। देखिए, हम सभी जानते हैं झारखंड में किस तरीके से पिछले कुछ समय से प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है स्टूडेंट्स द्वारा। और उन्हीं स्टूडेंट्स द्वारा यह तय किया गया कि आज यानी 10 अगस्त को जो रांची में विधानसभा है उसका घेराव किया जाएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स है वह गवर्नमेंट तक पहुंच सके, जो मैसेज है वह गवर्नमेंट तक पहुंच सके। और इसीलिए अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से स्टूडेंट्स आए इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। और एक तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट के लीडर बने देवेंद्र महोदय। मैं बता दूं, जिस तरीके से हमने जंतर मंतर में सोनम वांगचुक जी को हंगर स्ट्राइक करते हुए देखा, कुछ इसी तरीके से इस पूरे झारखंड प्रोटेस्ट में जो देवेंद्र महोदय हैं उन्होंने हंगर स्ट्राइक की। लगभग उनको हंगर स्ट्राइक किए 9 से 10 दिन हो गए, इसके बावजूद भी वह इस प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया। और मैं बता दूं, उन्होंने क्लियर किया स्टूडेंट्स को कि वह किसी भी तरीके से जो पुलिस वाले हैं उनसे मतभेद ना करें, लड़ाई दंगे ना करें। और जैसे ही स्टूडेंट्स विधानसभा की ओर बढ़े, वैसे ही पुलिस द्वारा काफी बड़े लेवल पर लाठीचार्ज की गई, जो वाटर कैनन्स है उसका यूज किया गया। यहाँ तक कि जो चर्चा में सबसे ज्यादा रहा वो था बारबेट वायर। मैं बता दूं, कई सवाल उठ रहे थे इसको लेकर कि क्या बच्चों के लिए ऐसे वायर्स का यूज करना सही है। ये पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जो झारखंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, उसमें कई सारी इरेगुलरिटीज, पेपर लीक, माल प्रैक्टिसेस जैसी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं काफी लंबे समय से। यहाँ तक कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो झारखंड के जो दो इंस्टीट्यूशंस है, पहले जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन दोनों के द्वारा काफी ज्यादा गड़बड़ियां देखने के लिए मिल रही हैं। और अगर और स्पेसिफिकली बात करें तो यह पूरा जो प्रोटेस्ट है वह स्टार्ट होता है 14 जेपीएससी से, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से, जिसमें कई सारी गड़बड़ियां देखने के लिए मिली। ओएमआर शीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने इससे पहले झारखंड को प्रोटेस्ट को लेकर एक वीडियो बनाया था, जो कि लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी डिमांड्स क्या है जिसको लेके वह विधानसभा तक पहुंच गए। तो देखिए, पहली और सबसे बड़ी और मेन डिमांड जो स्टूडेंट्स की यह है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनका यह कहना है कि स्टेट लेवल पे तो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जिसकी भी सरकार है वह अपने लोगों को क्यों ही इन्वेस्टिगेट करेगी, क्यों ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी उनके लिए। और इसीलिए स्टूडेंट वांट्स की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो सीबीआई है वह अपने हिसाब से आकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती जब तक स्टेट गवर्नमेंट अनुमति ना दे। और स्टूडेंट्स का यही कहना है कि आखिर स्टेट गवर्नमेंट यानी झारखंड की जो गवर्नमेंट है वह अनुमति क्यों नहीं दे रही है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो 13 एग्जाम्स हुए थे उनको दोबारा से एग्जाम्स किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने केवल 3 ही री एग्जाम की अनुमति दी है। हालांकि झारखंड की गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि हमने लगभग 98% जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी उन सभी को मान लिया है। उसके बावजूद भी क्यों आखिर विधानसभा पे पहुंचे स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जो हमारी मेन डिमांड्स थी, जो कोर डिमांड्स थी, उन्हीं को ही नहीं माना गया है, तो क्या फायदा बाकी की डिमांड्स को पूरा करने का। स्टूडेंट्स केवल यही चाहते हैं कि उनकी जो मेन डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। फॉलो सब्सक्राइब पेज को।